सकता। वो एक आयशा नामी लड़की, गुजरात की, अहमदाबाद की कहानी है शायद। यार उस बच्ची ने, अहमदाबाद गुजरात में, उस बच्ची ने मतलब छलांग लगा के पानी में मौत को गले लगा लिया। और मैं अक्सर कहा करता हूं, भिखारी ना बनो, किसी के बाप पे बोझ नहीं है कि तुम्हें जहेज दे, लेके नहीं दे दिया है किसी ने कि साहब मुझे चाहिए। याद रखना, अगर मांग के तुमने ले लिया ना, मांग के, गारंटी के साथ कह रहा हूं, तुम्हें तीजे क्या 40 में भी नहीं बचा पाए। हाँ, इस भूल में मत रहना तीजा बचा लेगा 40वां बचाएगा। अगर तुमने मांग के जहेज लिया और किसी बाप पर वो बोझ बना और वो जहेज देने में उसकी जायदाद बिकी या उसके रातों का चैन चला गया, तो याद रखना कि तू अपने घर में जहेज नहीं ला रहा है, बल्कि अपने घर के अंदर तू जहन्नम का ईंधन लेकर के आ रहा है। इस बेटी ने इसलिए मौत को गले लगाया कि ससुराल वाले कहते थे जहेज चाहिए, और मैके वालों ने शोहर के खिलाफ मुकदमा कर दिया। ये बेटी जाती तो कहां जाती, अब ना मैका देखना गवारा है, ना ससुराल देखना गवारा है, इसने मौत को गले लगा लिया। अगर आज के बाद कोई आयशा इस वजह से मर गई कि जहेज का दबाव था, तो याद रखना ये तीजे 40 में क्या गए, मुस्तफा की शफाअत नसीब नहीं हो सकती। गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर किसी मौलवी ने मिजाज बना दिया हो ना कि दुनिया के पाप कर जाओ तीजा बख्शवाएगा, तो आज दिमाग धो लेना। ये बता रहा हूं, दिमाग धो लेना आज सही से। अगर किसी का दिल तोड़ के चले गए तो तीजा क्या मुस्तफा की शफाअत भी नसीब नहीं होगी। मेहरबानी करो, किसी की बेटी के लिए जीना मुश्किल ना करो। तेरी औकात नहीं है ना खरीदने की, तो बेटी को खाली हाथ ले आ और उसे पत्ते पे खाना खिलाएगा, वो पत्ते पे खा लेगी। उसे घर बसाना है तो जिस हाल में रखेगा रह लेगी। लेकिन तूने खुद इस वजह से बेड नहीं खरीदा 18 साल 22 साल के जहेज में मिले। तेरे घर में खुद 25 साल तक इसलिए सोफा नहीं आया कि बहू आएगी तो साथ लेके आएगी। तूने कभी यह सोच करके स्टील के बर्तन नहीं खरीदे कि जहेज में मिलेंगे। हां, मेहरबानी करो, निकाह इसका नाम नहीं है कि किसी का गला दबा करके जहेज घर लाना। सही निकाह भी वो होते हैं कि जब किसी को अपने घर लाओ तो उस पर दबाव बना करके मत लो, बल्कि मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन के जाओ और कहना साहिब सिर्फ बेटी लेने के लिए आए हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी है। इस हाल में जब तुम बेटी लेकर के आओगे, खुदा की कसम अगर मुस्तफा की रजा के लिए ऐसा करोगे, अल्लाह को राजी करने के लिए करोगे, तो तुम घर बाद में आओगे, मदीने वाले का सलाम पहले तुम्हारे घर आ चुका हो। मेहरबानी करो, शादियों को आसान कर दो। मांग तांग वाले जो लानती लोग हैं, मैं कहता हूं उन्हें जहेज तो क्या बेटी देने के लायक नहीं है, भिखारी वो दुनिया के कुत्ते हैं जो अपना हविस और अपना घर का पूरा ग्राउंड भरने के लिए दूसरों पे दबाव डालते। ऐसे कुत्तों को जहेज नहीं, बेटी देने तक की इजाजत नहीं है। हालात बेहतर करो, मुस्तफा की उम्मत की बेटियों का जीना मुश्किल ना करो। मेहरबानी करो, मियां बीवी में नाराजी हो तो ये बातें चौराहे तक नहीं जानी चाहिए, ये बात घर की घर के अंदर हो जानी चाहिए। आज गुस्सा है, कल नाराजी है, नौबत तलाक तक नहीं आनी चाहिए। और जो तुम घरों के अंदर गालियां बकोगे, आने वाली नस्लें तुम्हारी खुद बखुद गालियां बकेंगी। बच्चों की जिंदगी पर तुम्हारी जबान का असर होता है, जो तुम बोलोगे बच्चे वही बोलेंगे। अपने बच्चों के सामने गाली मत बकना, ऊंची आवाज में किसी से बात मत करना। अपने बच्चों के सामने जब भी बोलो मीठा बोलना, जब भी बोलो हंस के बोलना, ताकि उनके अखलाक में खुश मिजाजी भी शामिल हो। जब तुम्हारे बच्चे जवान हो तो कोई भी बदतहजीब वाली बात कहते हुए उनकी जबान सोचे कहने से पहले। और जब तुम इस अंदाज में बच्चों की परवरिश करोगे, खुदा की कसम तावीज लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुढ़ापे पे तुम पहुंचोगे, अदब के लिए बेटे आ जाएंगे, तुम्हारी जरूरतें बेटे पूरे करेंगे। वो जान लेंगे कि बाप का मर्तबा क्या है, वो सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करेंगे। लेकिन ये होगा कब? जब उनकी परवरिश और उनकी जिंदगी की देखभाल आका करीम के फरमान की रोशनी में की जाएगी, उनकी जिंदगी के मुताबिक की जाएगी। जब ऐसे बच्चे जवान होंगे तो फिर याद रखना, वो बेटे तो जरूर तुम्हारे होंगे, लेकिन आशिक मदीने वाले मुस्तफा के कहलाए।